क्या आपको पता है फ्यूचर में सबसे बड़ा क्राइसिस किसका होने वाला है? जी हाँ, ना गोल्ड का होने वाला है और ना पेट्रोल का होने वाला है। किसका होने वाला है? पानी का होने वाला है। सो लर्नर्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब प्लेटफॉर्म ब्राइट इंग्लिश हब। इस लेक्चर में आज हम बोर्ड एग्जामिनेशन में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है लेटर टू एडिटर, उसके बारे में समझेंगे। और लेटर टू एडिटर टॉपिक होगा वाटर स्कार्सिटी एंड वेस्टेज। लेक्चर को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लेक्चर को शेयर करें और लाइक करें। फर्स्ट वी विल अंडरस्टैंड अबाउट द फॉर्मेट ऑफ अ लेटर। फॉर्मल लेटर का क्या फॉर्मेट होता है? लेटर टू एडिटर को अगर लेटर लिखा जा रहा है तो उसका क्या फॉर्मेट होगा, इसके बारे में समझेंगे। सबसे पहले आपका एड्रेस आएगा, योर एड्रेस, सेंडर्स एड्रेस भी बोल सकते हैं। देन सिटी, देन वन लाइन गैप करना है, उसके बाद क्या आएगी? डेट आएगी। फिर वन लाइन गैप करना है, द एडिटर, न्यूज़पेपर का नाम आएगा और सिटी आएगी। देन उसके बाद वन लाइन गैप करना है, उसके बाद क्या आएगा? सब्जेक्ट आएगा, जो भी आपका सब्जेक्ट गिवन है वो यहाँ पर मेंशन करना है। देन उसके बाद क्या आएगी? सैल्यूटेशन आएगी, रिस्पेक्टेड सर और मैम। फिर उसके बाद क्या आएगी? बॉडी आएगी, पैरा 1, पैरा 2 एंड पैरा 3। देन उसके बाद क्या आएगा? कंक्लूजन आएगा। देन उसके बाद थैंकिंग यू, देन योर सिंसियरली, जो भी आपका नाम होगा वो यहां पर आएगा। सबसे पहले क्या आएगा? जो भेजने वाला है उसका एड्रेस आएगा। देन उसके बाद डेट आएगी, इन दोनों के बीच में वन लाइन गैप करना है। फिर डेट के बाद वन लाइन गैप करना है। फिर क्या आएगा? द एडिटर और न्यूज़पेपर का नाम, यदि क्वेश्चन में गिवन है तो वही लिखें। अगर लोकल न्यूज़पेपर दिया हुआ है तो कोई भी लोकल न्यूज़पेपर का यहाँ पर नाम लिख सकते हैं। देन सिटी आएगी। देन उसके बाद सब्जेक्ट, किस सब्जेक्ट के ऊपर आपको लेटर टू एडिटर लिखना है। देन उसके बाद यहाँ पर क्या आएगा? सैल्यूटेशन, रिस्पेक्टेड सर और मैम। रिस्पेक्टेड लगा भी सकते हैं और नहीं, इट्स ऑप्शनल। देन उसके बाद मेन बॉडी आएगी जिसमें कि 3 पैराग्राफ होंगे। उसके बाद कंक्लूजन आएगा। देन उसके बाद थैंकिंग यू एंड योर नेम हियर, योर सिंसियरली, देन योर नेम। आज का हमारा टॉपिक है वाटर स्कार्सिटी एंड वेस्टेज। ये क्वेश्चन गिवन है, यू आर डीपली कंसर्न अबाउट द इंक्रीजिंग प्रॉब्लम ऑफ वाटर स्कार्सिटी। तुम बहुत ही चिंतित हो कि जो प्रॉब्लम इंक्रीज हो रही है किसकी? पानी की कमी की, वाटर स्कार्सिटी, और उसकी जो वेस्टेज हो रही है तुम्हारे सिटी में, उसके ऊपर किसको लेटर लिखना है? लेटर टू एडिटर लिखना है, जो कि किसी लोकल न्यूज़पेपर के एडिटर को लेटर लिखना है। और उसमें अपने लेटर में हाईलाइट करना है कि किस इशू, क्या इशू है जिसकी वजह से वाटर स्कार्सिटी और वेस्टेज हो रहा है पानी का, और उसके क्या कारण है। और सजेस्ट करना है कि क्या क्या हम मेजर्स ले सकते हैं, क्या क्या स्टेप उठा सकते हैं पानी को कंजर्व करने के लिए, पानी को सेव करने के लिए। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? मैंने फॉर्मेट में आपको बताया, जो लेटर भेज रहा है उसका एड्रेस आएगा, सेंडर्स एड्रेस। तो यहां पर एड्रेस लिखेंगे 24 शास्त्री नगर, सिटी का नाम आएगा मेरठ। देन यहां पर वन लाइन गैप करनी है। देन उसके बाद क्या आएगी? इसके बाद डेट आएगी, जैसे फॉर एग्जाम्पल 25 जुलाई 2026। देन उसके बाद द एडिटर, यहां पर भी वन लाइन गैप करनी है।
कोई भी न्यूज़पेपर का नाम, द टाइम्स ऑफ इंडिया, मेरठ सिटी का नाम आएगा। देन उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, क्या विषय है आपका जिस पर आप लेटर लिख रहे हैं। सीरियस कंसर्न रिगार्डिंग वाटर स्कार्सिटी एंड वेस्टेज। देन उसके बाद मैंने क्या बताया, सैल्यूटेशन बताया, सर या मैम। फिर जब भी हम लेटर टू एडिटर लिखते हैं तो एक लाइन हमेशा याद रखिए क्या लिखी जाती है। जब इंट्रो शुरू करेंगे लेटर का, मींस मेन जो बॉडी है उसको शुरू करेंगे तो क्या लिखा जाएगा, थ्रो द कॉलम through the columns of your well esteemed newspaper, I would like to draw your kind attention यहां पर ये भी लिख सकते हैं, काइंड भी लिख सकते हैं और नहीं भी लिख सकते, इट्स ऑप्शनल। अटेंशन ऑफ द कंसर्न अथॉरिटीज एंड जनरल public towards the alarming issue of water scarcity and the reckless wastage of water in our city। एक क्या हुआ, यहां तक हमने फर्स्ट पैरा लिखा। सबसे पहले क्या, सबसे पहले सेंडर का एड्रेस आएगा, देन डेट, देन द एडिटर, द टाइम्स ऑफ इंडिया, मेरठ। देन उसके बाद सब्जेक्ट, किस पे लिख रहे हैं हम, सीरियस कंसर्न रिगार्डिंग टू वाटर स्कार्सिटी एंड वेस्टेज। देन उसके बाद ये क्या आती है, सैल्यूटेशन आती है। जब हम मेन बॉडी की बात कर रहे हैं तो पैराग्राफ 1 में क्या लिखा जाएगा, इंट्रो लिखा जाएगा, सब्जेक्ट लिखा जाएगा जिसके ऊपर हम लेटर लिख रहे हैं। जैसे हमने यहां पर लिखा, दो द कॉलम ऑफ योर वेल एस्टीमेट न्यूज़पेपर, आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर काइंड, लिख भी सकते हैं नहीं भी लिख सकते हैं, अटेंशन of the concerned authorities and general public towards the alarming issue of water scarcity and its wastage। अब जब हम सेकेंड पैराग्राफ लिखेंगे तो उसमें क्या लिखेंगे, क्या इश्यूज हैं जो वाटर स्कार्सिटी हो रही है, उसके क्या क्या इश्यूज हैं उसके बारे में पैराग्राफ सेकेंड में मेंशन करेंगे। सेकेंड पैराग्राफ शुरू करते हैं, क्या करेंगे, लिखेंगे वाटर is one of the most essential source या resource for survival। पानी क्या है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण
सोर्स या रिसोर्स है, किस लिए? जीने के लिए, सरवाइव करने के लिए पानी बहुत ही आवश्यक है। देन उसके बाद लिखेंगे यट इट इज बीइंग misused and wasted without any concern for the future। लेकिन ये क्या हो रहा है? इसका मिसयूज किया जा रहा है, वेस्ट किया जा रहा है। विदाउट एनी कंसर्न फॉर द फ्यूचर, फ्यूचर के लिए कोई भी चिंता ना करते हुए पानी का क्या हो रहा है? वेस्टेज हो रहा है, दुरुपयोग किया जा रहा है। किसका? पानी का। जहां जरूरत होती है 1 लीटर पानी की, वहां इस्तेमाल करते हैं 3 लीटर पानी। तो ये क्या हो रहा है? वेस्ट हो रहा है। किसका? वाटर का वेस्टेज हो रहा है। मैनी एरियाज in the city are already facing acute shortage of clean drinking water, especially during the summer months। मीन्स जो एरिया है सिटी के, बहुत से सिटी के जो एरियाज हैं वो ऑलरेडी क्या कर रहे हैं? जो साफ पानी है, पीने योग्य पानी जो होता है, उसकी शॉर्टेज से जूझ रहे हैं, फेस कर रहे हैं प्रॉब्लम। पीने के लिए स्वच्छ पानी नहीं है, स्पेशली इन समर्स। जो गर्मियों के मंथ्स होते हैं उनमें क्या हो जाता है? पानी की शॉर्टेज हो जाती है। एट द सेम टाइम people can be seen leaving taps running, using excessive water for washing clothes, vehicles, and ignoring leaking pipelines। मीन्स उसी समय जब कुछ हिस्से जो सिटी है उसके पानी की शॉर्टेज से जूझ रहे हैं, लड़ रहे हैं, सेम टाइम पर पीपल क्या कर रहे हैं? जो टैप्स हैं, वाटर टैप्स, उन्हें खुला छोड़ रहे हैं और यूज कर रहे हैं एक्सेसिव वाटर का। किस लिए? कपड़े धोने के लिए, व्हीकल्स को साफ करने के लिए। और क्या कर रहे हैं? इग्नोर कर रहे हैं जो पाइपलाइन लीक हो रही है, उनको सही नहीं करा रहे हैं। तो इनके थ्रू क्या हो रहा है? वेस्टेज हो रहा है पानी का। ये हमने यहाँ पर पैराग्राफ 2 लिखा कि क्या है इशू, क्या है, किस तरीके से जो लोग हैं वो पानी का वेस्टेज कर रहे हैं, जिसकी वजह से वाटर स्कार्सिटी प्रॉब्लम हो रही है। दूसरा लिखेंगे पैराग्राफ, मेजर कॉजेज क्या हैं? द मेजर कॉज or major causes of this problem
include lack of awareness and poor management and negligence on the part of both citizens and authorities. If ये लिख सकते हैं कि अगर इमीडिएट एक्शन नहीं लिया गया तो क्या होगा, जो सिचुएशन है वो बहुत ही ज्यादा खराब हो जाएगी. इफ इमीडिएट एक्शन आर नॉट टेकन, द सिचुएशन में worse and leading to severe consequences for future generation. सेकेंड पैराग्राफ में क्या लिखा, कॉज लिखे. द मेजर causes of this problem include lack of awareness. किसकी वजह से जो पानी है वो वेस्ट हो रहा है और कमी किसकी वजह से हो रही है, लैक ऑफ अवेयरनेस, जागरूकता नहीं है लोगों के बीच में, एंड पुअर मैनेजमेंट है, किसके द्वारा, अथॉरिटीज के द्वारा और पीपल्स के द्वारा भी, एंड नेग्लिजेंस ऑन द पार्ट ऑफ बोथ द सिटीजन्स, जो लोग हैं वहां पर रह रहे हैं उनके द्वारा भी क्या किया जा रहा है, अवेयरनेस नहीं है, नेग्लिजेंस किया जा रहा है, और अथॉरिटीज जो है वहां की वो भी क्या करती हैं, अपना जो काम है उसको पूरी तरीके से नहीं करती हैं. अगर इफ इमीडिएट एक्शन आर नॉट टेकन, अगर कोई इमीडिएट तत्काल कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा तो जो सिचुएशन है वो बहुत ही ज्यादा खराब हो जाएगी. द सिचुएशन में वर्जन लीडिंग टू सेवरे कॉन्सिक्वेंसेस फॉर फ्यूचर जनरेशन, और जो हमारी फ्यूचर जनरेशन है, जो आने वाली पीढ़ी है, उसके लिए बहुत ही ज्यादा कंडीशन खराब हो जाएगी. पीने के लिए लोगों को अभी स्वच्छ पानी नहीं मिल रहा है तो आने वाली जनरेशन को कैसे हम स्वच्छ पानी प्रोवाइड कराएंगे, वो इसमें लिख सकते हैं. अब लिखेंगे कि क्या क्या ऐसे मेजर्स हो सकते हैं जो कि पानी को कंजर्व कर सकते हैं. उस पैराग्राफ में लिखेंगे, किसमें, पैराग्राफ 4 में हम ये लिखेंगे. पहला पैराग्राफ क्या लिखा हमने इंट्रो लिखा. दूसरे पैराग्राफ में क्या बताया, क्या इशू है. तीसरे पैराग्राफ में क्या बताया, कॉजेज क्या क्या हैं जिससे वाटर स्कार्सिटी हो रही है और वेस्टेज हो रहा है, किसका, पानी का. थर्ड पैराग्राफ में मेजर्स लिखेंगे. शुरू करते हैं. देयरफॉर आई रिक्वेस्ट द कंसर्न authorities to take strict measures such as, क्या क्या मेजर्स हो सकते हैं वो लिख सकते हैं. रिपेयरिंग द पाइपलाइंस एंड सच एज रिपेयरिंग लीकिंग पाइपलाइंस, जो पाइपलाइन लीक कर रही हैं उनको क्या करेंगे, उन्हें रिपेयर किया जाए. और प्रॉम्प्टिंग रेन वाटर हार्वेस्टिंग, जो बारिश का पानी है उसको क्या किया जाए,
लोगों के बीच में जागरूकता फैलाई जाए कि उसको क्या करें, हार्वेस्ट करें, जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग है उसको बढ़ावा दिया जाए। एंड लॉन्चिंग अवेयरनेस campaigns, citizens should also act responsibly by avoiding unnecessary wastage and using water judicially। मीन्स यहां पर बताएंगे कि जो लीकिंग पाइपलाइंस हैं उन्हें क्या करें, उन्हें रिपेयर करें, और जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग है उसको बढ़ावा दे। कौन देगी बढ़ावा, जो अथॉरिटी है वो। और क्या करे, अवेयरनेस प्रोग्राम्स कैंपेन्स लॉन्च करे कि पानी को किस तरीके से बचाया जा सकता है, कैसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग की जा सकती है। और जो सिटीजन्स हैं उनको भी क्या करना चाहिए, उनको जिम्मेदारी से एक्ट करना चाहिए। और क्या करना चाहिए, जो अननेसेसरी पानी है जो वेस्ट हो रहा है उसको अवॉइड करना चाहिए, वेस्ट नहीं करना चाहिए। और जो पानी है उसका बहुत ही समझदारी से उपयोग करना चाहिए। लास्ट पैरा लिखते हैं, आई होप मीन्स that this letter will create awareness and prompt immediate action to the address this pressing issue। देन यहां पर क्या लिखेंगे, थैंकिंग यू योर्स सिंसियरली, आपका नाम XYZ जो भी नाम है यहां पर मेंशन करेंगे। मैं उम्मीद कर रही हूं या कर रहा हूं कि जो ये लेटर है ये क्या करेगा, ये अवेयरनेस जागरूकता फैलाएगा और इसको क्या किया जाए, प्रेसिंग इशू किया जाए, एक्शन लिया जाए टू एड्रेस दिस प्रेसिंग इशू, द प्रॉब्लम विच इज इंक्रीजिंग डे बाय डे। तो स्टूडेंट्स आज हमने सीखा लेटर टू एडिटर ऑन वाटर स्कार्सिटी एंड वेस्टेज कंप्लीट फॉर्मेट के साथ। मैं उम्मीद कर रही हूं कि आप इस टाइप के क्वेश्चंस जो कि बोर्ड एग्जामिनेशन में आते हैं अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे इस लेक्चर को देखने के बाद। अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लेक्चर को शेयर करें और लाइक करें। टिल देन कीप लर्निंग, कीप शाइनिंग। मिलते हैं ऐसे ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में।